हमारी मांगे पूरी करे, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करे, पूरी करो, पूरी करो। चौखुटिया के तड़ांगताल क्षेत्र में संचार सुविधाएं न होने से लोगों की दिनचर्या पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। हालात यह हैं कि लोग खेतों में तैयार फसल छोड़ आंदोलन की राह पर हैं। चेड़ा गांव, कोटुड़ा, नौगांव, बेड़िया, न्योनी, पैली, बछर खेत और ढनाना, इन 7 गांव के लोग आज़ादी के कई वसंत गुजर जाने के बाद भी आज अंधेरे में ये जीवन जी रहे हैं। हालत ये है कि एक तरफ स्कूली बच्चों को टैबलेट दिया जाता है और दूसरी तरफ स्थितियाँ ये हैं कि यहाँ नेट काम नहीं कर रहा है, फ़ोन काम नहीं कर रहा है, लोग परेशान हैं। जो बाहर कार्य करते हैं उनसे बात नहीं हो पा रही है। इस सब के बीच नेट कनेक्टिविटी न होने का खामियाजा सबसे अधिक स्कूली बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। इसी के चलते क्षेत्र की 6 बेटियों ने सरकार से संचार सुविधा सुलभ कराने के लिए गुहार लगाई है। उनका कहना है कि सरकार उन्हें बताए कि जब संचार सुविधा ही नहीं है फिर कैसे पढ़ेंगी, कैसे बढ़ेंगी बेटियां। सरकार से यह प्रार्थना है कि यहाँ टावर लगाएं और यहाँ टावर नहीं आ रहे हैं और हमें पढ़ने के लिए वो बहुत दिक्कत हो रही है पढ़ने में, और हमें नेट चलाने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। इसलिए यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है जिसके कारण हमारी पढ़ाई नहीं होती है। हमें 1-2 किलोमीटर नेटवर्क चलाने जाना पड़ता है। हमें पढ़ने की बहुत दिक्कत होती है, हमारे वहाँ टावर नहीं है और इस वजह से हमें वहाँ टावर की बहुत ज़रूरत है। और यहाँ के लोग मतलब कुछ बोलते भी हैं, जिससे हम अभी खबर मतलब कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे टावर की वो चाहिए। तड़ांगताल क्षेत्र की 7 ग्राम पंचायतों में संचार सुविधा सुलभ कराने के लिए लगाया गया वोडाफोन का टावर लंबे समय से शोपीस बनकर रह गया है, जबकि क्षेत्र में दूसरा किसी कंपनी का टावर नहीं है, जिसके चलते संचार व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। लोगों का कहना है कि संचार सुविधा के अभाव में वह देश दुनिया से तो कट ही चुके हैं, साथ ही 108 की सेवा या फिर खुशियों की सवारी जैसी सुविधा भी अस्तित्वहीन हो चुकी है। इस तड़ाकताल की पृष्ठभूमि को देखा जाए तो जितनी भी चीज़ें हमने पाई आज तक यहाँ पर, वो बिना आंदोलन के नहीं पाए, क्योंकि हमारे लिए इजी गोइंग आज तक कुछ भी नहीं रहा। विधायक आए, सांसद आए और गए, अपना काम निकाला और चले गए। कोई भी पूछने वाला और सुध लेने वाला इस क्षेत्र का नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बुरे हाल हैं, रोड कनेक्टिविटी हमारी ये हालत है, स्कूली व्यवस्था ये है, संचार व्यवस्थाओं का ये आलम है। छोटा सा एग्जाम्पल आपको देते हैं। माना अभी थोड़ा समय के लिए यदि कोई बीमार हो जाता है तो न तो हम 108 बुला सकते हैं, सरकार ने कहीं खुशियों की सवारी बना रखी है तो कहीं 108 लगा रखी है। किस लिए भाई? हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है ना। हम तो ये कहो कि उस अंग्रेज़ ज़माने में जिस प्रकार की गुलामी में लोग रहते थे, आज भी उसी गुलामी में रहने को मजबूर हैं। डबल इंजन की हमारी सरकार, जिन नुमाइंदों को हम यहाँ से चुनकर भेजते हैं और वही नुमाइंदे हमारे कोई सुनने को तैयार नहीं। जीएससी तड़ाकताल में 10वीं में पढ़ने वाली दीपिका मेहरा, दीक्षा, खुशी व भावना और 9वीं में पढ़ने वाली नेहा और 7वीं में पढ़ने वाली हिमानी का कहना है कि सरकार छात्रों को टैबलेट तो दे रही है, परंतु नेट की सुविधा के बिना उस टैबलेट का क्या महत्व है। इन छात्राओं का कहना है कि संचार सुविधा के बिना बेटियां कैसे पढ़ेंगी और आगे कैसे बढ़ेंगी। पढ़ना तो दूर, वह 21वीं सदी में भी शहरों में रहने वाले अपने परिजनों से बात तक नहीं कर पा रही है। तो कितनी बड़ी विडंबना है कि वास्तव में न हम 108 को बुला सकते हैं, न हम खुशियों की सवारी को बुला सकते हैं, न हमारे बच्चे टैबलेट वो कर सकते हैं। अब आप ये देखिए, ये सामने ये तड़ाकताल की झील है जिसमें आजकल ये गेहूं उगाए गए हैं और खेती हो रही है। इस तड़ाकताल झील को प्राकृतिक रूप से जो है विकसित करने के लिए भी प्रस्ताव गए हैं। अब जाने कितने सालों के बाद, कितने वर्षों के बाद वो होंगे। अगर ये प्राकृतिक झील ही यहाँ पर हो जाता तो एक यहाँ पर जीविकोपार्जन का साधन बनता। ये वो गाँव है, आपको बता दूँ, ये सामने ये प्रदीप का गाँव है। वो प्रदीप जो दिल्ली में दौड़ लगा रहा था, वो दिल्ली में दौड़ लगा रहा है। अंतर इतना है कि वो दिल्ली में दौड़ लगा रहा है, हम यहाँ दौड़ लगा रहे हैं। हम गाँव से ब्लॉक मुख्यालय पर दौड़ लगाते हैं, कभी हम तहसील मुख्यालय पर दौड़ लगाते हैं, कभी हम जिला मुख्यालय पर दौड़ लगाते हैं। लेकिन हमारी समस्याओं का, ये अंतहीन समस्याओं का कब समाधान होगा, कब कौन समाधान करेगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। यहाँ संचार व्यवस्था ठीक नहीं है। रोड की हमारी हालत ऐसी है, हमारे बच्चे करें तो करें क्या। हम कहीं भी कोई बच्चे को कहते हैं ये एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम है, कैसे निकालेगा, क्या करेगा, वो कहता है क्या करो। यहाँ से हल्द्वानी हमारे बस की तो है नहीं, हल्द्वानी भेजो या इधर भेजो, चौखुटिया भेजो,
तो संचार व्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ी है। हमारी मांगे पूरी करे।